आदम, आदम, आदम उठो। कौन है? अरे कैसी हो डैफ्ने बहन? ठीक हूँ मैं, तुम कैसे हो? हाँ शुक्र है, ठीक हूँ बिल्कुल। ए, आदम, एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बताओ यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो मैं वहां से, हाँ, सब्जियां लेने आया था। आदम, तौबा है यार, आज तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे। देखो बात सुनो तुम, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, इसीलिए मुझे बेवकूफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम मुझसे बेहतर और कोई नहीं करता। सच उगलो जल्दी। बताता हूँ। मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। जब भी उसे देखता हूँ दिल में कुछ कुछ होता है, जैसे जीने का मतलब मिल गया। मगर फिर लगता है मैं खो गया। अब तो खुद से सवाल करता हूँ मैं, आदम ये क्या हो गया है? पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ। हाँ। आदम के बच्चे, ये प्यार आसान नहीं है, हाँ? इसीलिए होश में आ जाओ। अगर तुफैल भाई को पता चल गया तो यहीं पर मार डालेंगे तुम्हें। समझा नहीं। तो सुनो, गौर से सुनना। तुफैल भाई ने तुम्हें यहाँ बैठा हुआ देख लिया तो वो तुम्हारी ये कहानी बिल्कुल भी नहीं समझेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम भी ये सब कुछ भूल जाओ। ये नहीं हो सकता, कोई रास्ता नहीं। क्या तुम वाकई में सीरियस हो उसे लेकर? मेरा मतलब है कि खतरा है। अरे वो लड़की नॉर्मल नहीं है। क्या मैं नॉर्मल लगता हूँ कहीं से? तुम भी ना, ये बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा, तो असल में यही वजह है कि जब मैंने तुम्हें कॉल की तो तुम फौरन आ गए, क्योंकि तुम तो यहीं पर बैठे थे। हाँ, मैं यहीं पर ही था, बिल्कुल यहीं। खैर जो भी है, मुझे ऑफिस जाना है, लेकिन तुम यहाँ नहीं बैठना। तुफैल भाई ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक है। खुदा हाफिज बाजी। सुबह बखैर। सुबह बखैर मेरे बच्चे। सुबह बखैर बेटा। यशम कहाँ है? कुछ देर पहले गई है। ठीक थी ना वो? हाँ, कुछ कुछ रो रो कर चेहरा सूजा हुआ था उसका, मगर कल से बेहतर लग रही थी मुझे। दानिश का मूड भी खराब है आज। हाँ, उसके वालिदैन की अनकरीब बरसी आने वाली है। मैं सोने जा रहा हूं। आप ठीक है ना? ठीक हूं। कहीं दर्द तो नहीं है आपको? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरे प्यारे बच्चे, सच में बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। उनका अपने दादा के सिवा कोई भी नहीं है। खुदाया, प्लीज दोबारा वो सब शुरू ना करें। क्यों ना कहूँ मैं यालिन, तुम दोनों को ही माँ का प्यार नहीं मिला। वो तो बस यहाँ एक खाली डब्बा छोड़ के चली गई थी। हमारा पूरा बचपन। मफ्तून आपा, सच बताइए, डेफ्ने को डब्बे के बारे में तो आपने नहीं बताया ना?
उफ, ये क्या किया तुमने? गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। हाय, सब बर्बाद हो गया डेफने। क्या हो गया यशम? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी नहीं। सुबह से सिनान का मैसेज तक नहीं आया है यार। सुबह अच्छी कैसे होगी बताओ? देखो मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ यार। हाय, क्यों परेशान हो रही हो तुम? अच्छा सुनो, मैं ऑफिस के लिए निकली तो भाई की गाड़ी घर के बाहर नहीं खड़ी हुई थी। यकीनन वो भी परेशान है तो फिशिंग के लिए चले गए होंगे। मगर वो सुबह तो आ सकता था ना। परेशान नहीं हो, तुम तो जानती हो कि वो कितने जिद्दी हैं। मैं जानती हूँ कि वो बहुत बड़ा खड़ूस है। डेफने, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है यार। हाय। आई अच्छा मेरी जान, अब ठीक हो ना तुम? बताओ। हाँ हाँ, शुक्र है कि तुम आ गई यार। अब मैं ठीक हूँ। तुमने तो मेरा मूड ठीक कर दिया। एक्चुअली मुझे भी तुमसे आज एक बात करनी है। यशम जान, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो डेफनी जान। एक्चुअली मैंने एक काम कर दिया है। गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग पत्थर दिल। गुड मॉर्निंग डेफने। मेरे भाई, देखिए आप भी आ गए। मगर मेरा नीली आंखों वाला मंगेतर अभी तक नहीं आया। इतना ड्रामा मत करो यशम। तुम्हारा वो पागल मंगेतर तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। शाम तक आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है? हाँ, ऐसी बात है क्या? फिर यकीन है मुझे, वो जरूर आएगा, देखना। इधर आओ लड़की, कुछ दिखाना है अरे तुम्हें। यालन, कहाँ लेकर जा रहे हो तुम मुझे? नहीं रुक सकता, बात सुनो। ठीक है मैं जा रहा हूँ, सिनान को सलाम देना। लेकिन डेफनी मुझे कुछ बता रही थी। अभी हमें जाना है, बाद में बता देगी है। अरे प्यार में पागल हैं दोनों यार। क्या जोड़ी है इनकी। जाओ जाओ, अपनी दुनिया में मगन रहो आशिकों। अरे यार यालन, बताओ तो कहाँ ले जा रहे हो? सरप्राइज है। ठीक है लेकिन कोई हिंट तो दे दो। कहा ना सरप्राइज है, पहुंच कर ही पता चलेगा तुम्हें। समझ लो भगा रहा हूँ तुम्हें। अरे मगर ये नहीं हो सकता है यार, मैं पहले ही बहुत ज्यादा भाग चुकी हूँ। मजीद भागने की हिम्मत नहीं रही है अब। और अब मजीद क्यों भागना है? सब कुछ तो तय हो ही चुका है हमारे बीच में। हाँ आई बदतमीज। बहुत ज्यादा बोलती है। हाय। ये क्या है? डेफने मेरे लिए लेकर आई है क्या? हाय, उसने देखा कि मैं उदास हूं तो मुझे खुश करने के लिए ले आई यार। कितनी अच्छी है डेफने, मेरी जान कितनी अच्छी, बहुत ही अच्छी। वो मुझे यही तो बताने की कोशिश करी होगी। हाय यार। सोंगुल, एक
कमरे में आ सकती हो? हाय, काश भाई डेफने को ना ले जाते यार, तो हम यहाँ साथ चलते। मेरा कड़वा भाई। लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही रोमांटिक होता जा रहा है। खैर, पहले से ठीक है। सबसे पहले मैं सेमिनार जाती हूँ और अंदरूनी सुकून की क्लासेस लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं योगा की क्लासेस भी लूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। उम्मीद है कि मुझे इससे फायदा होगा इंशाल्लाह। हाँ, सुंगुल मेरी जान, मैं जा रही हूँ। अगर मेरा जंगली भैंसा कॉल करे तो उसे बताना कि यशम मैडम डिप्रेशन से तंग आकर ना थेरेपी लेने के लिए गई हैं, ताकि वो तुम्हें झेल सकें। ठीक है ना? यही कहना। क्या ये कहना सही होगा कि थेरेपी के लिए गई है? सुंगुल, जैसा मैंने तुम्हें बताया है ना, बिल्कुल वैसा ही कहना। ठीक है? दानिश, अंदर आने का नहीं कहोगी क्या? तुम यहाँ? सब खैरियत तो है ना? कॉफी लाऊं? ऐसा क्यों किया इसकी? अच्छा, तो दानिया ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है ना? कब बताया उसने तुम्हें? हल कराया उसकी मुश्किलात उसके घर जाके? अच्छा, क्या एक से ज्यादा बार हुआ है? इसकी बकवास मत करो प्लीज। तुम्हारा मतलब मैं बकवास कर रही हूँ? हाँ? तुम उसके सामने रोना धोना मचाती रहती हो और तुम्हारा रोना सुनकर वो तुम्हें गले लगा लेता है। मगरमच्छ के आंसू तुम बहाती हो और बकवास मैं कर रही हूँ। सुनो, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। मैं तुम्हें पागल नजर आ रही हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी इतनी आसानी से? दानिया, दानिश से तुम दूर ही रहो, वरना तो उसने मेरी बातें रिकॉर्ड करके तुम्हें भेजी हैं। तुम्हें सिर्फ वही सोचना होता है जो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही चल रहा होता है। इतना भी नहीं देखा तुमने कि ये मैसेज किसी और ने भेजा है। हाँ, तो उसके अलावा रिकॉर्ड करके कौन भेजेगा तुम्हें? उसकी माँ ने भेजा। अच्छा, उसकी माँ ने भेजा है। याद है तुमने पूछा था कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ, और मैंने कहा था कि जब वक्त आएगा तब पता चलेगा। वो वक्त अब आ चुका है। Aşk ayrılık, ayrılık alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde. İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı. Akıl uzakta, ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendeyim, bir senden uzakta. Yalan söyledim, hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha. Ne kadar barışsam da kendimle İstanbul'la, o bana kızgın, ben ona küskün hala. Ara ara uğruyor ataklar, bir çareyim aslında. Yoktu çaresi, bilirim bizim aşk masalında. Aşk ayrılık, ayrılık alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde.
İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı. Akıl uzakta, ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendim, bir senden uzakta. Yalan söyledim, hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha. Ne kadar barışsam da kendimle İstanbul'a, o bana kızgın, ben ona küskün hala. Ara ara uğruyor ataklar, bir çareyim aslında. Yoktu çaresi, bilirim bizim aşk kitabında. वो रहा। शुरू करते हैं ये। चलो यश। हेलो। हेलो। मुझे वो रिलेशनशिप वाले सेमिनार में ना शिरकत करनी है। जी जरूर, लेकिन इसके लिए आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। जरूर। इसका फायदा तो है ना? कैसा फायदा? मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ताल्लुक का स्ट्रेस या दिल का मैल दूर होना। असल में देखना होगा कि आप क्या चाहते अरे हैं। बहन, मेरे एक नहीं कई मसाइल हैं। मुझे बॉयफ्रेंड का स्ट्रेस भी है और दिल भी ठीक नहीं है। अगर तुम इसकी वजह जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ना एक अंगूठी रख ली है और दूसरी उसके मुंह पे जाके मार दी है, क्योंकि उसने मुझे ड्रेस पहनने से मना किया। मतलब मुझे कैसे वो ड्रेस पहनने से मना कर सकता है? अब मेरी शादी है तो मैं जो चाहूंगी वही पहनूंगी ना। तो बस मैंने भी ठान लिया कि बस मुझे वही पहनना है और कह दिया कि अगर मुझे शादी नहीं करनी तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हारे मुंह पे अंगूठी ऐसे करके मारती हूँ। समझ गई अब मेरा मसला? ये देखिए दूसरी ये है, कितनी प्यारी है ना अंगूठी। वो सेमिनार शुरू होने वाला है। हाय, सोच रही हूँ कि ना जाऊँ सेमिनार में, क्योंकि मुझे कुछ हल्का सा महसूस हो रहा है। ऐसे सब बता दिया ना, बहुत ही हल्का हल्का महसूस हो रहा है मुझे। मैं नहीं, रिलैक्स नहीं हूँ यार। मुझे जाना चाहिए। हाँ, ये ऊपर ऊपर से यहाँ से रास्ता है। ठीक है चलो। अच्छा, ये पेन भी लेके जा रही हूँ, ठीक है ना? हाँ, ओके बाय। हाँ, चली आती हूँ। तो दोस्तों, हम सबके अंदर एक दुनिया बसी हुई है। हम सभी उसी में रहते हैं, मगर सबकी दुनिया अलग है। किसी की दुनिया में हरे भरे खेत होंगे तो किसी की दुनिया में बुलंद पहाड़। दोनों ही खूबसूरत हैं और दोनों का ही अपनी अपनी जगह अलग मुकाम है। तो अब खेतों का पहाड़ों से मवाजना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर हम पहाड़ों के बीच खेत रख दें तो वो इतने अजीब नहीं लगेंगे। जीत प्यार की हो तो इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। तो अगर हम प्यार को लफ्जों में बयान करें तो मैं तो ये कहूंगा कि प्यार जीने का मकसद है और यही बात हमें कुदरत सिखाती है। अगर जिंदगी यहीं से शुरू होती है तो हम लोग प्यार कैसे पा सकते हैं? हमें कुदरत का ये अनमोल तोहफा कैसे मिलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए हमें पहले खुद से प्यार करना होगा। हमें ये समझना होगा कि कुदरत ने हमें कितना अजीम बनाया है, और जब हम खुद से प्यार करना सीख लेंगे तो तभी हम ये सीखेंगे कि हमें दूसरों से प्यार कैसे करना। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता रहा था कि प्यार हमारे अंदर किस तरह से उभरता है, इंसान को इसकी कितनी जरूरत होती है। उम्मीद है जो मैंने बताया उस पर आप लोग गौर करेंगे। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी आपसे। बहुत हंसी आ रही है। बहुत फनी था। उस बेचारे की शक्ल देखी थी आपने? बेचारा देख रहा था। बेचारा खड़े होके हम लोग को देख रहा था। हमारी क्या गलती?
भाई ना बोरिंग लेक्चर छोड़ के निकल। और उसी वक्त प्यार की बात ही कर रहा। सच में बहुत ही पागल लग रहा। पहाड़ों की बात। बस भाई पेट में दर्द हो गया मेरे। अरे बहुत दर्द हो रहा है। ओह, अजीब ही कुछ हो गया। हम लोग यहाँ से किसी और सेमिनार में चले क्या? अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर तो सबसे अच्छी जगह वो सामने वाला कैफे है। वो वहाँ की चाय बहुत अच्छी होती है। चलो साथ बैठ के पीते हैं। अच्छा चलो चलो चलते हैं। मेरी तो अभी भी हंसी नहीं रुक रही। अरे यालन, ये कैसा सरप्राइज हुआ भला? हम हर दफा यहाँ पर नहीं आ सकते हैं भाई। क्यों डेफने? किसने बनाया उसूल? यानी बनाया तो किसी ने नहीं है। मेरे भाई बहुत ही खतरनाक है और यहाँ बार बार आना मेरे लिए खतरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं है। डेफने, हम यहाँ सुकून के लिए आए हैं। चुप रहो। समझ गई। अब गाड़ी से उतरना पड़ेगा मुझे। मेहरबानी होगी आपकी। यालन, बोलो मेरी जान। यहीं खड़े रहेंगे क्या? नहीं, तुम्हारे सरप्राइज के लिए आए हम। खाना तो सर्व नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि सरप्राइज मजेदार सा खाना है। हा? नहीं डेफने, ये वो सरप्राइज नहीं है। मेरी सालगिरह भी नहीं है, तो अंदर यकीनन लोग भी मौजूद नहीं होंगे। नहीं। मुझे मजीद गेस करना है या तुम खुद ही बताने वाले हो? यही रुकना। ठीक है। ये आदमी है तो बहुत ज्यादा खड़ूस, तो फिर सरप्राइज में नाश्ता तो हो नहीं सकता। तो इसलिए माय डियर डेफने डार्लिंग, रोमांटिक नाश्ते के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना तुम। लेकिन ये शख्स चेंज हो गया है। हाँ, जब से इसे मुझसे प्यार हुआ है, हो सकता है कि अब रोमांटिक चीजें सोचता है। आई, क्या सरप्राइज है। कम से कम ठीक से तो छुपाते। हाय, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं।
ठीक से तारुफ तक नहीं हुआ। मैं यशिम हूँ, यशिम आरास। यालन, सरप्राइज पसंद आया? मुझे भी तुम्हारा सरप्राइज अच्छा नहीं लगा था डेफने। सच बताओ, कहीं तुम मेरी मां को तो नहीं ढूंढ रही हो डेफने? बोलो, कहो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर सच में ऐसा हुआ तो डेफने, अगर मेरी मां वाकई मेरे सामने आ गई तुम खो दोगे मुझे। क्या हुआ, अपना नाम भूल गई है क्या? मिलकर अच्छा लगा यशिम। मैं दिलिक। मुझे आपसे मिलकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना मिल गया हो। ठंडी हो रही है। यालन, इस बात का क्या मतलब है कि जब तुम्हारी अम्मी सामने आएंगी तो मैं तुम्हें खो दूंगी? मतलब साफ है बिल्कुल। अगर मेरी मां को ढूंढा तो मुझे खो दोगी। मगर क्या तुम मेरी मां को ढूंढ रही हो? हां या नहीं में जवाब देना बस। नहीं, मैं उन्हें क्यों ढूंढूंगी? अरे मेरा भला तुम्हारी अम्मी से क्या ही लेना देना? मैं तुम्हें जानती हूँ, उन्हें नहीं। तुम्हें ये ख्याल भी क्यों आया? हाँ वाकई। मुझे इस बारे में ख्याल क्यों आया? हैरत है मुझे। यार आखिर ऐसा क्यों सोचा तुमने? यह भी तो मुमकिन है कि तुम मेरे कमरे में कुछ ढूंढने के लिए गई थी। कमरे की बात बीच में कहां से आई? तो तुमने मान लिया कि तुम कुछ ढूंढ रही थी। असल बात यह है कि तुम्हें समझ नहीं आया कि तुम मुझसे झूठ क्या बोलो। जब मैंने जाके कैमरे में देखा था समझ गया कि तुमने मेरे डब्बे को ढूंढ लिया है। फिर तुमने अचानक एक दिन यह कह दिया कि क्यों ना हम तुम्हारी मां को ढूंढे। यालन, कुछ समझ आया?
हो सकता है कि सारी कड़ियां जोड़कर मुझे ये ख्याल आया हो। मैं सच कहूं तो मेरी सोच से भी ज्यादा स्मार्ट निकले हो तुम। यानी तुम वाकई मेरी माँ को ढूंढ रही हो? नहीं, यानी बिल्कुल नहीं भी नहीं। सच बात यह है कि मैंने सोचा था कि तुम्हारी अम्मी को ढूंढना चाहिए मुझे। पता है फिर मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हें तुम्हारी बात याद है? तुमने कहा था कि डेफने, मुझे मेरी अम्मी नहीं चाहिए, मेरे लिए तो तुम ही काफी हो। तुम्हारी इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने बहुत ज्यादा सोचा। जानते हो फिर मैंने क्या किया? क्या किया? तुम्हारी बात मान ली और पीछे हट गई। सिंपल। अच्छा, मेरी बात मानी और पीछे हट गई। हाँ बिल्कुल। यकीन क्यों नहीं आ रहा तुम्हें? डेफने, मेरी आंखों में देखो। अब मुझे बताओ कि तुम झूठ नहीं बोल रही। ये झूठ नहीं है। अब कम झूठ बोलती हूँ मैं। झूठ नहीं है, पक्का ना? हाँ बिल्कुल सच है ये। तुम्हारी अम्मी जहाँ पर भी है यालन, अच्छा यही होगा कि वो वहीं रहें, ठीक है? हाँ बिल्कुल, उन्हें वहीं रहने दो। तुम मेरे पास रहो। अरे बहुत देर हो गई, मुझे एक और सेमिनार में जाना है। अच्छा लगा तो सुन लूंगी, वरना बोर होंगी। अरे आप प्लीज मत जाइए ना दिलेक आंटी, थोड़ा और रुक जाइए। हाय काश, मगर सेमिनार तो शुरू ही होने वाला है। हाय, देख लिया है मैंने क्या होता है सेमिनार में। मतलब रिलेशनशिप पर है और बातें पहाड़ और खेतों की। यार कुछ तो सोचकर बात करें। वैसे आप जो सेमिनार अटेंड करती हैं उनका मौजू क्या होता है वैसे? सितारों से शख्सियत जानना। मुझे काफी दिलचस्पी है इस मौजू में। तो फिर क्या आपको वो जायचे वगैरह बनाने आते हैं क्या? वो जो सबको सितारों का हल वगैरह बताते हैं? थोड़ा सा। अगर मगर नहीं, आपको ये सब आता है तो फिर मेरा भी जायचा बनाना होगा। और मैं बिल्कुल भी ना नहीं सुनूंगी। ये पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। बड़ी होकर कितनी प्यारी हो गई हो। यानी मेरा मतलब कितनी स्वीट हो तुम। हाँ मैं प्यारी हूँ और प्यारी सी दरख्वास्त भी कर रही हूँ आपसे, बना देना प्लीज 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 ना। हाय ठीक है, चलो तो फिर वहाँ मेरे कमरे में चलते हैं, सही? मगर ये मत कहना कि ये मैं नहीं हूँ। सितारे झूठ नहीं बोलते, हाँ पहले ही बता रही हूँ। डील, कुछ भी नहीं बोलूंगी, जैसा आपका हुक्म आंटी। नाराज हो मुझसे? क्यों? ये इस बॉक्स की वजह से। थोड़ा सा।
मगर ज्यादा नहीं। ज्यादा क्यों नहीं? कोई और होता तो बहुत गुस्सा आता, मगर मगर तुम कोई और नहीं हो। वाकई में नहीं हो? नहीं। कभी भी नहीं भूलना ये बात कि मैं कोई और नहीं हूं। ठीक है, नहीं भूलूंगा। वादा? वादा। Ben sende boş, sırrın sende boş. अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो एक सवाल पूछूं मैं? हाँ पूछो मेरी जान, पूछो। अगर मैं तुम्हारी अम्मी को ढूंढती तो तुम्हें क्यों खो देती? जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो पूछने का फायदा क्या है डेफने? वैसे ही जानना चाहती हूँ यालन, कोई भी इंसान अपनी गर्लफ्रेंड को सिर्फ इसलिए क्यों छोड़ेगा कि उसने उसकी अम्मी को ढूंढा है? क्या कहेगा? तुमने मेरी अम्मी को ढूंढा है इसलिए चलो निकलो यहाँ से। अगर वो लड़की मेरी माँ को ढूंढती तो मैं कहता कि क्या मैं खुद अपनी माँ को नहीं ढूंढ सकता था? ये कहता। अगर मुझे ढूंढना होता तो क्या मैंने पहले खुद ही ना ढूंढ लेता, है ना? बस यही कहोगे? यही कहता। और हाँ, ये भी कहता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार तो है मगर इज्जत नहीं है। इसमें इज्जत का क्या ताल्लुक? क्यों नहीं करेगी तुम्हारी इज्जत? ताल्लुक है डेफने। यानी मेरे लिए क्या बेहतर है मुझसे ज्यादा वो जानती है क्या? बाज़ औक़ात जो हमसे प्यार करते हैं उन्हें ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए बेहतर क्या है। जब हम जानते हैं किसी को और हमें लगने लगता है कि हमें सब पता है, मगर चाहे जितना भी जानते हो हमें फैसले का एहतराम करना चाहिए। लेकिन अगर लड़की को पता हो कि फैसला नुकसानदेह है तो क्या करे? तो जिससे वो प्यार करती है उससे पूछ ले वो, क्या मेरे महबूब तुम अपनी माँ को क्यों नहीं ढूंढते हो? अच्छा तो फिर बताओ, तुम अपनी अम्मी को क्यों नहीं ढूंढते? मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रहा हूँ, सच बताओ। हाँ मैंने नहीं पढ़े, मुझे डर लग रहा था यालन। पढ़ लेंगे। डेफने, क्या हुआ है तुम्हें बताओ? पढ़ो ना। İnadına İnadına aşk. İnadına aşk. एक काम करोगे डेफने? क्या? İnadına पढ़ने में मदद करोगी? मैं पढ़ूं? हाँ बिल्कुल, मुझसे नहीं हो पाएगा।